50 रुपये रोज पर कौन आदमी काम करेगा? कौन भी जाते हैं वहाँ पे बाहर में काम करने के लिए, वो तो 50 रुपये रोज पर ना खट पाती है ना। हम लोग सेलअप देखते हैं, बीओ देखते हैं, बैंक जाते हैं, मतलब एक 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया लेके 50,000 रुपया लेके जान के कोई ही ना है। हम लोग का भी सुरक्षा होना चाहिए, हम लोग के कुछ लाभ नहीं। 15 साल से आप काम कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं, सरकार जिस समय हम लोग के लिए क्या हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं तो गिराना भी चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं गाँव में? गाँव में बोलती ग्रुप वाली आई हुई है, 10 रुपया बचत करने वाली आई हुई है, हम लोग का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देती है। काम दिया जा रहा है लेकिन समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या मतलब कि 6-6 महीना पे 3-3 महीना पे ऐसे करके देते हैं, वो भी 2000 के रूप में। हम लोग का समूह से 250 रुपया भीख मांगना पड़ता है तब हम लोग का महीना मिलता है। और बोलता है कि आप लोग को जो ऐसे आवाज उठाइएगा तो काम से हटा दिया जाएगा। और कितना रुपया महीना मिल रहा है? बस अभी तो नहीं मिला, 2 साल से नहीं पेमेंट किया। मतलब नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड अंतर्गत जीविका दीदियों के पास है और बता दें कि बराबर आप खबरें देख रहे होंगे हमारे चैनल पर भी कि पूरे बिहार की जो जीविका दीदी लोग हैं 11 सूत्री तो कहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जीविका दीदियों का यह भी आरोप रहता है कि जो भी बड़े पदाधिकारी है हमसे काम तो लेते हैं लेकिन काम के बदले जो है मानदेय नहीं देते हैं, और मानदेय इतना कम देते हैं यानी कि सिर्फ 2000 रुपया, वो भी जब बाल बच्चे को छोड़ करके जब सभी महिलाएं गांव घर में घूमती रहती है 10 रुपये इकट्ठा करने के लिए और उसको जो है 2000 रुपया महीने का दिया जा रहा है। सोचे कितनी दर्दनाक बातें हैं बिहार की महिलाओं के लिए। आप देख सकते हैं बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की यह जो है प्रखंड इकाई पुपरी सीतामढ़ी से ये लोग जो है मार्च आज निकाले हैं और लगातार मेन रोड से निकल करके गांव में जो इनका ऑफिस बनाया गया है जो जीविका दीदियों का, वहां पर इन लोगों ने नारा लगाते हुए आए हैं। नारा भी आप लोगों को हम दिखाएंगे और सुनाएंगे कि इन लोगों का नारा क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है कि सभी काम छोड़ करके बिहार की जीविका दीदी जो है सड़कों पर निकल आई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमृता कुमारी, हम रामनगर बिदौल पंचायत के सीएम है। क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को जितना परेशान है? हम लोग को मानदेय समय से नहीं मिलता है, वो भी कंट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से मिलता है। जितना दीदी की बचत होती है उतना हम लोग को सीएम के तौर पे निकाल ही दिया जाता है, तो दीदी को इसमें क्या फायदा होगी। और इसमें 2028 को लेकर के बोलते हैं कि सीएम का पेमेंट या जो भी जीविका की कैडर है उसका पेमेंट 0 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को कैसे गुजारा होगा। आपको सुनने में आया कि पूरे बिहार की जो जीविका दीदी है बराबर यह आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि काम लिया जा रहा है लेकिन जो है महीना के लिए मानदेय कुछ नहीं दिया जा रहा है। जी, काम दिया जा रहा है लेकिन समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या मतलब कि 6-6 महीना पे 3-3 महीना पे ऐसे करके देते हैं, वो भी 2000 के रूप में। क्या नाम हुआ आपका? नाम कंचन कुमारी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जिस प्रकार से अभी सड़कों पर निकल आई हैं, क्योंकि घर की महिलाएं घर में शोभा देती हैं, आज सड़कों पर आ गए हैं? जी, हम लोग सीएम है, काम कर रहे हैं और 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 रुपया में कैसे गुजारा होगा, घर परिवार कैसे चलेगा। इतना धूप में जो रोज रोज जाते हैं काम करने तो उसमें क्या होगा। हम लोग का 10 सूत्री मांग है। क्या मांग है पता है आप लोगों का? 10 जी, मांग पता है। सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अपलिहन रोक लगे। मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते हो। काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई हो। कौन लोग है जो आप लोगों को धमकी दे रही है? स्टाफ, अगला स्टाफ लोग हम लोग किस तरह की धमकी बोलता है कि आप लोग को जो ऐसे आवाज उठाइएगा तो काम से हटा दिया जाएगा, और बोलता है कि जो काम ऊपर वाली काम लिया जाता है तो हम लोग को पैसा ऊपर वाली नहीं दिया जाता है। जितना भी ऊपर वाली काम लेता है तो पैसा नहीं देता है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? जो नीतीश सरकार जो कहती है हम लोग जिस जैसे काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को पेमेंट दे। 2000 से हम लोग का खर्चा थोड़ी चलेगा। 2000 हम लोग इतना धूप में जाते हैं कमाने, 2000 रुपये महीना सैलरी, 2000 में तो अभी आदमी को खर्च ही नहीं चलेगा। 50 रुपये क्या बता रहे थे? 50 रुपये रोज पर कौन आदमी काम करेगा? कौन भी जाते हैं वहाँ पे बाहर में काम करने के लिए, वो तो 50 रुपये रोज पर ना खट पाती है ना।
क्या नाम हुआ? पूजा देवी। आप क्या है? सीएम पद पर करते कितने ग्रुप का सीएम? 9 SSG का। 9 ग्रुप आप चलाते हैं और कितना रुपया महीना मिल रहा है? बस अभी तो नहीं मिला है, 2 साल से नहीं पेमेंट किया है, मतलब एक और पेमेंट हुआ है, मतलब 7,000 रुपया कोई पेमेंट मिला हुआ है, अभी 2 साल से न दे रहे पेमेंट। जी हाँ, अभी आप जो है देख रहे हैं, सीधी महिलाएं बता रही है कि वो तो 2,000 रुपया महीना तो सिर्फ नाम की है, यानी 2 साल पहले जो है इन लोगों को 2,000 रुपया के हिसाब से 5-6 हजार रुपया दिया गया था, एक लुभावने के तौर पर, ताकि महिलाएं काम करती रहे और ये बेचारी लोग जो है उसी तरह से काम करते रहे कि कभी न कभी हम लोगों का तनख्वाह भी बढ़ेगा, क्योंकि काम बढ़ रहा है तो मानदेय भी बढ़ेगा। और इसको लेकर के जो है काफी सारी महिलाएं हैं जो बिहार सरकार से अब गुहार लगा रही है कि अब हम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, आप बचाइए। क्योंकि इससे पहले जो खबर आप लोगों को दिखाए उसमें महिलाएं कह रही थी कि हम लोगों का न तो कोई ड्रेस है और न कुछ है। जब गांव में हम जाते हैं तो हमको 10 टकिया वाली बोला जाता है और कहा जाता है कि लहंगा पहन के आते हैं, ड्रेस क्यों नहीं लेकर आते हैं। जैसे आशा लोगों का ड्रेस होता है या किसी भी सरकारी विभाग का ड्रेस होता है, इन लोगों का यह मांग है। अरे रुकिए न तो इन लोगों को कोई पहचान दिया गया है आईडी प्रूफ के तौर पर, न ही कोई जो है ड्रेस दिया गया है, और इन लोगों को काम तो जो है इतना हार्ड लिया जा रहा है जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आज में 4 बजे आते हैं, 10 बजे जब घर से निकलते हैं काम पर तो 4 बजे शाम में आते हैं, और शाम में आते हैं तो उस पर भी काम करते हैं, आधा देर तक बीच में मीटिंग रख देते हैं। तो मीटिंग छोड़, ग्रुप वाला मीटिंग छोड़कर हम ये मीटिंग को देखने से पर मीटिंग रख देते हैं, तो वो मीटिंग देखने आते हैं हम सब। 60 साल की नौकरी होना चाहिए और स्टाफ की धमकी देना हम लोग का बंद होना चाहिए। जब हम लोग संडे नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, सब दिन फोन करके बोलते हैं कि काम नहीं करेंगे ढंग से तो काम पर से हटा देंगे, यही सब बोलती है सब। 10 रुपया बचत करते हैं, गरीब से गरीब दीदी है। नाम है पूनम देवी, घर चंदपुरा, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी। हम लोग का कहना ही है कि कैडर के काम कराते हैं तो ऊपर से उसको महीना मिलना चाहिए, ऊपर से मतलब हर चीज मिलना चाहिए। समूह के मतलब अच्छी से पैसा नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि समूह से 400 250 था, आप बोलता है कि 400 रुपया समूह से दे कैडर के। जब कैडर के हम 400 रुपया के महीना में दे देंगे तो हम लोग के क्या मिलेगा? हम लोग चाहती है बिहार सरकार से, आप लोग की मांग क्या है? मांग ये है बिहार सरकार से कि कैडर के ऊपर से मतलब जो भी है ऊपर से मिलना चाहिए। जीविका दीदी के बैंक के मतलब लोन माफ होना चाहिए। सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष है, हम लोग सेलअप देते हैं, डीओ देते हैं, बैंक जाते हैं, मतलब 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया लेके 50,000 रुपया लेके जान के कोई ही ना है। हम लोग का भी सुरक्षा होना चाहिए, हम लोग के कुछ लाभ होना चाहिए, पैसा चाहिए ना। सुनने में आया है कि जो महिलाएं हैं जो समूह चलाती है उसको जो है तनख्वाह तो समय से नहीं दिया जाता है, तो सब जानते हैं, लेकिन महिलाओं को ताना भी अब मिलने लगा है। हाँ, हम लोग को भी मिलता है, दीदी के भी, दीदीए के मतलब कमाई पर ऊपर से नीचे सब है, और दीदीए के धमकी नहीं, मतलब सही से ही करेंगे तो FIR करेंगे, FIR कर देंगे। हटा दो इसको, हटाओ, दूसरा दीदी के जोड़ दो, ये क्या नियम है? अभी आप लोग तालाबंदी किए हैं, कितने दिनों के लिए तालाबंदी किए? जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक नहीं ताला खुलेगा। क्या बता रहे हैं? मतलब जब तक हम सबका अथी न मिलेगा तब तक हम न खुलवाएंगे ताला। हो जाएगा ताला खोल देंगे, नहीं पूरी मांग होगा ताला नहीं खुलेगा। एक बार नहीं मिला, यानी 15 साल से आप काम कर रही है, अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं। कितने ग्रुप चलाते हैं? हम सचिव है, जिसका दीदी है सचिव है। आप भी सहयोग में आए, जी। क्या कहना चाहते हैं बताइए सरकार से? कहना चाहते हैं कि मतलब कि दीदी है कि 12 दीदी है जुटे हुए हैं, और CM दीदी जाते हैं तो CM मंदिर मानते हैं कि हम कि 250 रुपया से हमको पेट नहीं भरेंगे, हमको 400 रुपया चाहिए, 400 रुपया चाहिए। तो 400 रुपया दीदी जब देंगे CM दीदी को, तब दीदी कैसे जिएंगे? तो दीदी का बाल बच्चा क्या खाएंगे और कैसे जुटेंगे, कैसे जिएंगे? तो हमरो को सब कहना चाहिए, गरीबी जुटने के लिए तो सरकार जोड़ दिए, गरीबी का बना दिए सरकार फेनो दीदी को। दीदी को मारने के लिए फेनो सरकार ऊपर से दबाव दे दीजिए ना कि वो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? मंजू देवी नाम है, घर हिरौली, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी। हम 15 साल से समूह में जुड़ल थे, लेकिन हमारा कोई लाभ नहीं मिले। मानो किस्ती मिल रहा है, किस्ती सभार सचिव जो थी
तो हमारे सब कुछ नहीं मिले। भर दिन यहाँ बीओ में बैठे छी, भर दिन CLF में बैठे छी, भर दिन समूह में बैठे छी, काम धंधा छोड़ के बाल बच्चा छोड़ के हमरा सबके कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। और CM दीदी जो है हाँ कुछ लाभ नहीं मिल रहा, हम सब पैसा भी मांग रहे छी, हमारा सबके लाभ होके चाहिए, भर दिन लाग जाइए ना। क्या चाहते हैं ये बताइए? हम अपना मांग चाह रहे छी, क्या मांग है ये बताइए? हम लोग कुछ मजदूरी चाहिए। देखिए मजदूरी करे जा रहा है तो वो भर दिन 9 बजे से 5 बजे तक काम करे, 500 रुपया 600 रुपया रोज मिल जाए, अपना घरे आवे छे। हम भर दिन बैठे छी, हमरा कई रुपया मिले, 2 रुपया नहीं मिल रहा है, हम कथी बाल बच्चा के खियाबे? मानदेय चाहिए आप? हाँ हमको मानदेय चाहिए। और CM दीदी जाए से बैठा करे तो दीदी से पैसा ले 400 रुपया 250 रुपया, हमरा कथी बचते? हम 10 रुपया बचते कर रहे छी, बचते हमरा कथी? हम लोग यही मांगे छी कि कोषाध्यक्ष सचिव और उप सचिव जो 5 दीदी छी सबको मानदेय चाहिए। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे जो महिलाएं जो समूह चलाती है उसमें जितने भी अध्यक्ष है या सचिव है, कोषाध्यक्ष है, यानी कि इन लोगों का 5 आदमियों का मेन ग्रुप होता है। इन लोगों का कहना है कि हम 5 आदमियों का जो है सरकार जिस प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए जो बहाल करते हैं उनको जो जो सुविधाएं देती है सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर ग्रुप हम लोग नहीं चलने देंगे, ऐसी ही तालाबंदी करके रखेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये बताइए, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो फिर क्या करेंगे? ऐसी अनिश्चितकालीन हड़ताल ही रहता रहेगा, हम लोग काम में से छोड़ देंगे। कितना दिन तक चलेंगे ऐसे में? काम छोड़ देंगे? जी छोड़ देंगे। क्या करना है आज? काम छोड़ देंगे। काम छोड़ देंगे हम लोग। इतना मेहनत करके हम लोग आते हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग किस लिए इतना मेहनत करेंगे? क्या सरकार जिस समय हम लोग के लिए क्या हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं तो गिराना भी चाहते हैं, जानते हैं? नहीं सुनिए ना, उसके बाद रह गया बात कि जिस रात हो दिन हो किसी समय ऑर्डर हो जाता है कि आज मोबाइल एंट्री करना है तो कीजिए, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। ऐसा धमकी मत दे, हम लोग का यही मांग है। और मतलब रह गया कि 25,000 होना चाहिए मांग, और हम लोग का मान सम्मान जो है सो मिलना चाहिए। 10 रुपया वाली नाम नहीं रहना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए हम लोग का भी। और क्या कहते हैं, इंश्योरेंस होना चाहिए। हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, चल रहे हैं राह में, धूप है, गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, हर चल के हम लोग काम करते हैं। सरकारी स्कूल के जो मैडम लोग हैं अब उसको स्कूटी सिखाया जा रहा है, तो उसको स्कूटी दिया जाएगा ताकि महिलाएं आगे बढ़ेगी। आप लोग को क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। पद पे काम करती हूँ, घर पर सोनी, थाना पोखरी, जिला सीतामढ़ी। हम लोग CM पद पे काम करती हूँ, 750 से स्टार्ट किए थे महीना। कितना ग्रुप चलाती है? 13 SCG देखती हूँ, लेकिन हम लोग का अभी 4-5 मंथ से पेमेंट नहीं मिल रहा है। और हम लोग का कोई पहचान नहीं दिया हुआ जीविका में, नहीं पहचान पत्र है, न कोई का ID प्रूफ है। हम लोग का पहचान पत्र दिया गया, कम से कम हम लोग का 25,000 महीना होना चाहिए। और हम लोग का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करके डायरेक्ट खाता में पैसा आना चाहिए। आप कितनी पढ़ी लिखी है बताइए? हम BA पास है। BA करके और ये समूह चलाते हैं? जी। लोग क्या कहते हैं गाँव में? गाँव में बोलते ग्रुप वाली आई हुई है, 10 रुपया बचत करने वाली आई हुई है। हम लोग का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देती है। यानी इज्जत प्रतिष्ठा भी अब महिलाओं की दाव पर लगी है। लेकिन बिहार सरकार की जो समूह से 250 रुपया भीख मांगना पड़ता है तब हम लोग का महीना मिलता है। और जो डायरेक्ट खाता में हम लोग का जो पैसा मिले जो खाता में, हम लोग का भीख नहीं मांगना बंद करना होगा। और क्या क्या मांगे हैं आपकी ये बताइए? हम लोग का ID प्रूफ होना चाहिए, और हम लोग का ड्रेस होना चाहिए, और 60 साल का नौकरी होना चाहिए। हम लोग का LIC होना चाहिए। हम लोग रास्ता पर दुर्घटना हो जाता है, कोई हम लोग का नहीं होता, कोई बच्चा उच्चा देखने वाला कोई नहीं है हम लोग का। क्या लगता है जिस प्रकार से उन लोगों ने यानी 10 लाख नौकरी का 2.5 लाख दिए हैं, 4 लाख के करीब दिए हैं, लगता है कि आप लोगों को अब नीतीश नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव दे देंगे? जो सरकार हम लोग कर लेंगे वही सरकार बनाएंगे, हम लोग का सपोर्ट करेगा उनके सरकार हम लोग बनाएंगे, क्योंकि महिला आज के जमाने में पीछे नहीं है। जो जीविका में दीदी मर जाती है, 10 रुपया बचत करके मर जाती है, और उसको कहा जाता है कि सब दीदी मिलके उड़ीन को चुकाओ, और उड़ीन को चुकाओ। अगर वो मर गई उसको लोन क्यों नहीं माफ होता है? अगर हम लोग अध्यक्ष है, कोषा सचिव है, हम बैंक में पैसा लेकर के जाते हैं, अगर रोड पर घटना हो जाए, ये भी सर सब क्या कहते हैं, आपको जिसको हाथ से घटना हुआ वो दीदी को भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर हम 10 दीदी को चलाते हैं DO में, 100 दीदी को चलाते हैं। अगर हम पैसा लेके बैंक गए और रोड पर घटना होगा तो हम ही को भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तो कानून होना चाहिए ना। लाभ नहीं है, अब घटना करने के बाद भी 1 रुपया का लाभ नहीं है महिला लोग को। हम लोग को कुछ महिलाओं को तो कह रहे हैं कि पूरा सुरक्षा दे रहे हैं। क्या चीज का सुरक्षा है? दिखाए हम लोग को कि सुरक्षा दीदी लोग को
महिला जो घर आती है, ऐसा घटना हम लोग के यहाँ हुआ था ना बेटिया टोला में, 50,000 रुपया महिला जमा करने गई है, पैसा छीना गया। क्या हुआ कि महिला से हम लोग का सर लोग जो है महिला से लिए है पैसा, तो महिला कहाँ से देगी? गरीब महिला है, कहाँ से देगी? तो अगर उसमें जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को महिला को कुछ पैसा मिलेगा तब ना अपने जान का हम लोग लगाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो है ताला मारा हुआ है, मारा रहेगा तो ऐसे ही थपड़ेगा। हम लोग सीएम में बैठे रहेंगे, बैठ करके देखेंगे तमाशा। 22 लाख 23 लाख रुपया हम लोग का समूह में बटा हुआ, बैठा रहेगा समूह हम लोग का। तो सीधी आप लोगों ने सुना कि अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाली विधानसभा चुनाव में तेजस्वी युवाओं को नौकरी दी है, तेजस्वी को ही हम लोग वोट देंगे। बाकी इन महिलाओं की जो है एक ही मांग है, अगर नीतीश कुमार जी अगर आप तक खबर जाती है, पूरे बिहार में जितना दीदियों का खबर चल रही है, एक बार इनके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत सारे चीज किए हैं, शराब बंदी कर दिए हैं, दहेज प्रथा को लागू कर दिए हैं, लेकिन कोई भी आपका एक भी नियम कानून कायदे से नहीं चल रहा है। तो एक बार जीविका दीदी को ही खुश कर दीजिए, जो इनकी मांग है उनको पूरा कर दीजिए। बाकी इस खबर से अभी हम विदा चाहेंगे। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए तिरहुत खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ संजीत, धन्यवाद।